नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे और आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेओए आईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको पता है जेओए आईटी का एग्जाम बेसिकली एचपीएसएससी हमीरपुर द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। जो भी आपके फ्रेंड्स इस एग्जामिनेशन को देंगे तो उनके साथ आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके अलावा दोस्तों, जियो आईटी सीरीज़ का पार्ट 14 है। अगर आपने इससे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारे पार्ट्स मैंने 1 बाई 1 करके ऐड किए हुए हैं और डिटेल सिलेबस भी जियो आईटी का क्या रहेगा ऑलरेडी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज collecting personal information and effectively posting as another individual is known as the crime of। तो बेसिकली आपको बताना है कि वो कौन सा क्राइम है जिसके अंडर पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या है, बेसिकली जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जो भी आपकी पहचान है, उसको चुरा लिया जाता है। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है, जो आपकी आइडेंटिटी को दिखाता है कि ये पर्सन का ये पहचान है, वैसे ही आपकी अगर पहचान को चुरा लिया जाए दैट इज नोन एज कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें बेसिकली आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है दैट इज कलेक्टेड। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो व्हाट स्टोर्स डाटा इन 2 डायमेंशनल टेबल्स। तो आपको बताना है कि 2D टेबल्स में कौन डाटा स्टोर करता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस बेसिकली इनको आरडी भी बोला जाता है। तो ये स्टोर करते हैं आपका 2D डाटा। दे हेल्प टू स्टोर डाटा इन 2D, दैट इज इन 2 डायमेंशनल्स। थर्ड क्वेश्चन इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। तो बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस आपको बताना है कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। आप देखते होंगे आपके भी इवन फोन्स या फिर आपके जो लैपटॉप्स होते हैं या पीसीस होते हैं, कभी कभी उसके ऊपर अनवांटेड इवन वेबसाइट्स भी चलने लगती हैं, या फिर कभी कभी कोई आपके एसेस को भी चुरा लेता है, ठीक है ना। तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हैकिंग। दैट इज नोन एज हैकिंग। हैकिंग में क्या होता है, कोई आपके डेटा को हैक कर लेता है। आपने बहुत बार ये टर्म ऑलरेडी सुनी भी होगी। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ए डैश इज ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू 2 नेटवर्क्स। तो आपको बताना है, रिक्सान भरना आपको यहाँ पे कि वो क्या कौन सा कंप्यूटर है जो बेसिकली 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा गेटवे। तो गेटवे क्या करता है, PC1 को PC2 से आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो PC1 और PC2 के बीच में जो गेट का काम करता है वो कौन है, गेटवे। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच इज़ डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा क्राइम है जो बेसिकली किया जाता है, ठीक है। विच इज़ द क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बेसिकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो इसको बोला जाता है बेसिकली कंप्यूटर क्राइम। तो कंप्यूटर क्राइम इज द क्राइम दैट इज यूज बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बट ये ऑलरेडी इवन एसओ के एग्जामिनेशन जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में आईटी की वैकेंसीज निकलती है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। आपके लाइक करने से हमें जस्ट मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा वीडियो अपडेट्स स्ट्रीट स्टडी 247 इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @स्ट्रीट स्टडी। हर वीडियो आपको अपडेट्स वहाँ पे भी मिल जाएंगी अगर आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशंस में कुछ प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस दैट ऐड न्यू फीचर टू ए ब्राउजर आर नोन एज। तो आपको बताना है डाउनलोडेबल जो सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन होती हैं जो न्यू फीचर ऐड करती हैं ब्राउजर को, उनको बेसिकली क्या बोला जाता है। तो आपने बहुत सी बार देखा होगा, इवन अपना जब भी आप ब्राउजर के ऊपर भी देखते होंगे साइड में रहते हैं प्लगइन्स। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका प्लगइन्स। तो ये क्या होती हैं, डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन जो बेसिकली न्यू फीचर ऐड करती हैं किसमें, ब्राउजर में। मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। एन इंटरनेट डायरी और ग्रुपिंग ऑफ ऑन गोइंग कमेंट्रीज इज नोन एज। तो आपको बताना है कि इंटरनेट डायरी है जिसमें बेसिकली ग्रुपिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्रीज की। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बेसिकली बोला जाता है ब्लॉग। आपने बहुत से टाइम देखा होगा बहुत से पर्सन्स ब्लॉग भी लिखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, वो जो भी उनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी उनके माइंड में किसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बारे में वो अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। सो एट्थ क्वेश्चन इज वेब सर्वर्स शुड बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर व्हाट पर्पस। तो वेब सर्वर्स को किस पर्पस के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वेब सर्वर्स भी कंप्यूटर में। तो दे हेल्प, किस में हेल्प करते हैं वो, ताकि किसी भी कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस हो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो
तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इनके थ्रू अनऑथोराइज एक्सेस कंप्यूटर में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, ये हैकिंग को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अगर आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि वेब सर्वर्स क्या काम करते हैं, वेब सर्वर्स हैकिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो सकता है अनऑथोराइज एक्सेस ऑप्शन में ना हो, और हैकिंग क्या ये हैकिंग में हेल्प करते हैं, डेफिनेटली हैकिंग में हेल्प करते हैं। हैकिंग में हेल्प करते हैं तभी, हैकिंग को रोकने में हेल्प करते हैं तभी तो अनऑथोराइज एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना कि ये हैकिंग को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, हैकिंग को होने का नहीं, हैकिंग को रोकने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, हैकिंग स्टॉप करते हैं। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मेन इंटरफेस इन विंडो एंड OS 10 इन विच इंटरफेस। तो मेन इंटरफेस कौन सा होता है विंडोज में, तो बेसिकली होता है ग्राफिकल इंटरफेस, जिसको बेसिकली बोला जाता है मेन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट आर कॉल्ड एज। तो बेसिकली आप सेट ऑफ रूल्स से ही समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट। एक पीसी को अगर PC1 को PC2 या फिर PC3 या PC4 से कम्युनिकेट करना हो, तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ इनकी टर्मिनोलॉजीज होंगी, कुछ कोडिंग होंगी, जिनके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो जो सेट ऑफ रूल्स जैसे ही आपको दिखा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट कौन सा हिट करना चाहिए माइंड में, प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्कअप लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ HTML एंड प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन। तो कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है जो सारे फीचर इंक्लूड करती है, HTML के भी और प्रोग्रामिंग एक्सटेंशंस के भी। तो बिल्कुल सही आंसर होगा HTTP। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको माइंड में याद रखना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। द हायरार्कियल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इन। तो हायरार्कियल डेटाबेस डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो हायरार्कियल डेटाबेस में बेसिकली क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे, जैसे एक पेरेंट है, उसके नीचे 2 चाइल्ड होंगे, फिर इसके नीचे 2 चाइल्ड, ऐसे ऐसे करके एक ट्री बनता रहता है। तो ये हायरार्कियल डेटाबेस क्या करते हैं, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी काफ़ी एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जा चुका है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में भी इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस एग्जामिनेशन को फिल किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करते ही साथ में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कीमती समय भी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।